दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है 18 दिन की दुल्हन। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। स्वाति अपने माँ बाप से दूर पीजी में रहकर शहर में पढ़ाई कर रही थी। स्वाति के माता पिता और 2 छोटे भाई गाँव में रहते थे। गाँव में उनका अच्छी जमीन जायदाद थी। पिता की डाकखाने में सरकारी नौकरी थी। स्वाति सुबह सोकर उठी तो उसके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से 17 मिस कॉल आई हुई थी। यह नंबर उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी सेव नहीं था। स्वाति कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी, इसलिए उसने कॉल बैक नहीं की और वह जल्दी जल्दी फ्रेश होकर कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। कॉलेज के लिए निकलते हुए उसने रास्ते में कॉल बैक की। वह बड़ी उत्सुकता से सोच रही थी कि शायद किसी फ्रेंड का नंबर होगा। तभी दूसरी तरफ से बड़ी जोर से डांटने की आवाज़ आई। क्या लगा रखा है साक्षी? सारी रात मैंने तुमको कितने फ़ोन किए, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? हम सब कितना परेशान थे। मम्मी पापा तुम्हारी चिंता में रात भर सोए भी नहीं। तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो? हेलो हेलो, आप कौन? मैं साक्षी नहीं, स्वाति हूँ। शायद आपका रॉन्ग नंबर लगा है। यह कहकर स्वाति ने फ़ोन काट दिया और तेज कदमों से कॉलेज की ओर जाने लगी। उसका पीजी कॉलेज के पास ही था। इसके बाद उस नंबर से कई बार स्वाति के फ़ोन पर मिस कॉल आ जाती थी। स्वाति को बहुत गुस्सा भी आता था, परंतु दूसरी तरफ से बड़ी शिष्टता से बात की जाती तो वह नॉर्मल हो जाती। धीरे धीरे उत्सुकतावश दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी बटोरने लगे। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम दीपक है, उसकी बहन का नाम साक्षी है, वह फाइन आर्ट में एमए कर रहा है। स्वाति ने भी अपना परिचय देते हुए बताया कि वह दिल्ली के एसडी कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। लड़का दिल्ली का ही रहने वाला था, इसलिए दोनों में मिलना जुलना भी शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। दीपक स्वाति को अपनी पेंटिंग्स दिखाने के बहाने अपने घर भी ले जाया करता था। उसके घर के हालात कुछ ठीक ना थे। दिल्ली में बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसका छोटा सा अपना घर था, जो उनका पुश्तैनी मकान था और अपनी जर्जर हालत बयां कर रहा था। परंतु दीपक बहुत होनहार छात्र था। एक जमाना था जब प्रेम की अभिव्यक्ति बहुत मुश्किल हुआ करती थी। ज़्यादातर बातें इशारों या मौन संवादों से ही समझी जाती थी। बदले वक्त के साथ प्रेम की परिभाषा भी बदल गई और प्रेम व्यक्त करना सरल और सहज हो गया। दीपक और स्वाति ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। स्वाति दिखने में बहुत सुंदर, सुशील और अच्छे घर की थी, इसलिए दीपक के माता पिता को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। स्वाति के माँ बाप को मनाने में दोनों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, परंतु अंत में स्वाति के पिता भी दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। दीपक सुंदर नौजवान था और दिन रात तरक्की कर रहा था। फाइन आर्ट्स में उसका भविष्य उज्जवल था। दोनों परिवारों की सहमति से सगाई की रस्म शुरू हुई। अगले ही दिन लंदन से फाइन आर्ट में पीएचडी करने के लिए दीपक को स्कॉलरशिप भी मिल गई। पूरे इंडिया से सिर्फ 4 ही लड़के सेलेक्ट हुए थे। स्वाति के पिता भी होने वाले दामाद की इस कामयाबी से काफ़ी खुश थे। लड़का गरीब जरूर था, परंतु होनहार था। सगाई होने के बाद स्वाति ने पढ़ाई छोड़ दी और वह गांव में अपने माँ बाप के पास चली गई। दीपक ने एमए में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिन रात एक कर दिया। दूसरी तरफ स्वाति के घर वाले शादी की तैयारियों में जुट गए। दामाद के लंदन जाने से पहले शादी होनी तय हुई। स्वाति के पिता ने दीपक के लंदन जाने का खर्चा भी अपने ऊपर ले लिया। वैसे तो उसे स्कॉलरशिप मिली थी, परंतु थोड़ा बहुत खर्चा तो अपना भी होता ही है। इकलौती बेटी शादी करके लंदन चली जाएगी और खुशहाल जिंदगी जिए, यही माता पिता को इससे अधिक क्या चाहिए। दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। अपनी शादीशुदा जिंदगी में स्वाति बहुत खुश थी। शादी को अभी 18 दिन ही हुए थे कि दीपक के लंदन जाने का दिन भी आ गया। दीपक 4 वर्षों के लिए लंदन जा रहा था। उसने कहा कि वह 4 साल की अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकालेगा। उसके बाद लंदन में ही अच्छी सी जॉब ढूंढकर पीआर के लिए अप्लाई करेगा। सब कुछ सेटल करके स्वाति को भी अपने साथ ले जाएगा। 18 दिन की दुल्हन और 4 साल की लंबी जुदाई। स्वाति का दिल बहुत डर रहा था।
उसका मन दुखी था कि कहीं दीपक लंदन की चकाचौंध में उसे भूल न जाए, परंतु सुनहरे भविष्य की चाह में भीगी आंखों से उसने दीपक को विदा कर दिया। अब असली परीक्षा की घड़ी थी। दीपक के बिना न रात कटती न दिन। रोज दिन में 4-5 बार फोन पर बात हो जाती, परंतु जैसे जैसे महीने बीतते गए फोन कॉल्स में कमी आने लगी। जब भी फोन करो तो दीपक का नंबर बिजी ही मिलता। अब तो दीपक को बात करने की भी फुर्सत नहीं। फोन करो तो कहता, तुम लोग क्यों परेशान करते हो, यहाँ बहुत काम है, सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं है मुझे। घर में सभी समझते कि दीपक के पास काम का बोझ है, परंतु स्वाति का दिल कई और आशंकाओं से घिर जाता। महीने बीते, कई सावन आए और कई चले गए। 4 साल भी गुजरे। स्वाति ने सास ससुर और ननद को ही सहारा मानकर उनकी सेवा की, परंतु दीपक वापस नहीं लौटा। अगले सप्ताह या फिर अगले महीने आऊँगा, यह बहाना बनाकर दीपक टालता रहा। स्वाति के माता पिता को भी बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी। जब 4 साल पूरे होने को थे, तब ही स्वाति के विदेश जाने के लिए सभी कागजात उसके पापा ने पूरे करवा दिए थे। स्वाति ने निर्णय लिया कि वह स्वयं लंदन जाएगी। इस विषय में दीपक को कोई कुछ नहीं बताएगा। दीपक का जन्मदिन नज़दीक था। उसी दिन पहुंचकर वह उसे सरप्राइज देगी। बेटी अकेले प्रदेश जा रही थी, इसलिए स्वाति के पिता को उसकी भी चिंता होने लगी। उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की जिनका भाई लंदन में अपने परिवार के साथ रह रहा था। स्वाति के पिता के दोस्त ने आश्वासन दिया कि उसका भाई स्वाति के लंदन पहुंचने के बाद सब कुछ संभाल लेगा। स्वाति को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और स्वाति लंदन पहुंच गई। स्वाति के पिता के दोस्त के भाई ने पहले ही दीपक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। वह उनके घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। स्वाति 2 दिन तक उनके साथ रही। 2 दिन बाद दीपक का जन्मदिन था। दीपक को सरप्राइज देने के लिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर अच्छे से तैयार हुई। उसने दीपक के ही पसंद की पीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी। दीपक जब अचानक उसे अपने सामने देखेगा तो कितना खुश होगा, यह सोचकर ही वह शर्मा जाती। विरह की लंबी पीड़ा के बाद 2 प्रेमी मिलेंगे, दीपक को गले से लगा लूंगी। फिर हक से पूछूंगी, लंदन में आकर अपनी दुल्हन को भूल ही गई। स्वाति तैयार होकर वह उस एड्रेस पर पहुंची जहां पर दीपक रह रहा था। वह अभी उस घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि उस घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से पहले दीपक उतरा और दूसरी तरफ से एक लड़की। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मंद मंद मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए। स्वाति वो चक्की खड़ी देखती रह गई। लंदन का सुहाना मौसम अब उसे सांप बिच्छुओं की तरह डस रहा था। वह वापस अंकल आंटी के घर आ गई। दरवाज़ा अपने कमरे का बंद करते हुए खूब रोई। जी तो चाह रहा था कि दीपक का गला पकड़कर पूछूं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह परदेश में थी, उसने समझदारी से काम लेना ही ठीक समझा और अगले दिन से ही दीपक की जासूसी में लग गई, जिसके बाद उसे पता चला कि वह लड़की दीपक की पत्नी है और इंडियन ही है। दीपक की पेंटिंग एग्जीबिशन का काम संभालती है। दीपक उसके बिना अधूरा था। यहाँ विदेश में अपना कैरियर बनाना इतना आसान नहीं। परसों बीत जाते हैं वजूद की लड़ाई लड़ने में। उस लड़की का पिता इंडियन NRI है जिसने दीपक की बहुत सहायता की है। स्वाति भी अपने सुहाग को वापस पाने की लड़ाई लड़ना चाहती थी, परंतु उसने सोचा, क्या किसी इंसान के पीछे भागना सही है? क्या किसी को जोर जबरदस्ती वापस पाया जा सकता है? उसके अंतर्मन ने जवाब दिया, शायद नहीं, कभी नहीं। दीपक का प्यार छलावा था, परंतु स्वाति का प्यार सच्चा था। वह सुहाग के लिए विदेश भी पहुंच गई, परंतु वहां जाकर जो सच्चाई उसने देखी, उसके पैर जल गए। अगले ही दिन स्वाति ने इंडिया वापस जाने के लिए अपनी टिकट बुक कराई। स्वाति वापस जाने से पहले दीपक के घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा पैकेट छोड़ आई। दीपक ने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें उन दोनों के प्यार की निशानियां थी जो दीपक ने स्वाति को गिफ्ट में दी थी। साथ में वह पीली साड़ी थी जो करवा चौथ पर दीपक ने उसके लिए भिजवाई थी, और साथ में एक पत्थर था, जब तक तुम इस पत्थर को पढ़ रहे होंगे मैं इंडिया वापस लौट जाऊंगी। यह हमारे प्यार की कुछ निशानियां हैं
इन्हें थेम्स नदी में विसर्जित कर देना। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। दीपक कुछ समय के लिए शांत बैठा रहा। वह सोच रहा था कि अपनी दूसरी शादी के बारे में स्वाति को बताने के लिए उसे न जाने कितने जतन करने पड़ेंगे, न जाने क्या क्या बहाने बनाने पड़ेंगे, परंतु सब बहाने धरे के धरे रह गए। स्वाति सब जान भी गई और उसने अपने प्यार का विसर्जन भी कर दिया। इंडिया आकर स्वाति ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। कड़ी मेहनत करने के बाद स्वाति सरकारी अध्यापिका बनी और फिर प्रिंसिपल प्रमोट हुई और अब रिटायरमेंट ले चुकी है, परंतु फिर से प्यार करने और घर बसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।